मेरा बेटे की आत्मा ऐसी आत्मा नहीं है, जैसे मैं लोच रही हूँ, हमारी आत्मा लोच रही है ना, ऐसे उसकी भी आत्मा लोच रही है। वो ये दुख सुन के मैं विश्वास है वो जरूर अगर खबर पड़ जरूर आएगा। आपको अनुमान होगा कि कहाँ गया होगा, किस हालत में? घर परिवार में आपने पता किया होगा, रिश्तेदारी में? मैंने रिश्तेदारियों में, उसके यार दोस्तों से, हर किसी से मैंने संपर्क करा। उसकी पुलिस में भी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। मैं तो ये कहता हूँ अगर मेरा बेटा इस बात को सुने, उसका कोई यार दोस्त के पास फ़ोन आए तो वो अगर हमारी मदद कर दे, एक बाप की आत्मा मिल जाएगी। पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस का कहना है कि कर रहे हैं हम तफ्तीश, लेकिन हमें कुछ वो नहीं है। लेकिन जाने का कारण कुछ जरूर हो सकता है। जाने का कारण है उसके यार दोस्तों को मालूम होगा, इसमें तीसरा बंदे का हाथ जरूर मिलेगा। उसको भी ये भी पता है कि मेरे घर पे क्या स्थिति बीत रही है। मेरा लड़का के पेट पाप नहीं है, मेरा लड़का भगाया हुआ है किसी ने। मेरा लड़का जो है सिर्फ इतना जानता था कि कमाना और खाना। अपने भाई की कौड़ी भर रहा था अपनी माँ की के जाने से, मतलब 15 मिनट तक अपनी माँ के लाड़ करे। अपने बेटे के सामने भी मैं हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, बेटे जहाँ भी तू हो मेरे को एक बार कॉल कर ले, मैं तेरी हर प्रकार की मदद करना कर दूँ। मेरे को अगर वो उसको मन में कुछ बात थी भाई जाने की या कुछ गलत काम करने की, या उसके मन में जो भी विचारधारा हो, तो या तो मेरे को मालूम कर देता, हो सके मैं उसकी हल कर देता। कम मतलब पूरे 4 दिन तक मैंने अनजान कुछ नहीं किया। वो भी कभी एक दिन मतलब पिता बनेगा तब उसको मालूम होगा कि माँ बाप क्या चीज़ होती है। मेरे भी पहले 4 बच्चे मरे हुए हैं। मैं पहले से बचपन से मतलब मैं जब से मैंने होश संभाला, जब से मेरी शादी हुई है, उसमें जब से मेरे को भगवान ने दुख दिया। अब मेरे को अब आकर सुख का आभास हुआ था। मेरे लड़का बेसाने हो गए, मेरे बच्चे मेरे हक में थे, कहने सुनने के अनुसार थे। मेरे लड़के को मैं अभी ये बात करता हूँ, मेरी आत्मा नहीं मानती, मेरे बच्चे को अब गुमराह किया है। ये बात 100% पाएगी, और जब वो कभी भगवान करे वो आएगा तो ये बात वो अपने मन से बता भी देगा। तो कोई कारण रहा उसको, कोई किसी के साथ गया है, वो अपने आप अकेला नहीं गया? देखो यहाँ से जो फुटेज में है वीडियो में हमने जो हमने अपने पड़ोस के फुटेज निकाले, तो उसमें तो वो 4 में गली में आराम से निकल रहा खेल रहा, बाइक खड़ी हुई था। 4:30 बजे वो अपनी उसकी मम्मी ने पूछा कि कहाँ जा, कि मैं अपने खास मित्र प्यारे को हैप्पी दिवाली बोलने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वो 15-20 मिनट बाद आएगा, ठीक है जी। उसके बाद उसने बाइक खड़ी करी, अपने भाइयों से लाड़ करा, अपनी माँ के से 15 मिनट तक कम से कम उसके लाड़ करे। ऐसा बोल रहा कि मतलब हमें मतलब ये महसूस नहीं था कि भाई कोई ये आज ये आखिरी बार लाड़ कर रहा है हमारे को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी पुष्पेंद्र कुमार है। तीसरे पक्ष की आप बात करें, कुछ शंका हो सकती है आपके मन में? मेरे मन में शंका 100% है। ये तो भी शंका है कि तीसरा पक्ष कौन हो सकता है? ये तो देखो मैं नहीं कह सकता क्यों, मैं बेवजह किसी का नाम नहीं। चलिए ये भी बात ठीक है कि दूसरी बात आरोप, यह है जी, उसकी इतनी आत्मा नहीं थी, लेकिन उसने किसी के कहने के अनुसार करा हो या किसी के दबाव में करा हो, या उसको हो सके किसी ने, लेडीज ने, जेंट्स ने, लड़के ने, किसी ने ब्लैकमेल किया हो। तो मेरी तो उससे रिक्वेस्ट ये है कि वो अगर ये खबर देखे, मेरे पे नहीं कम अपने छोटे भाइयों पे, अपनी माँ पर देख ले। मैं उसकी हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मेरे को कॉल कर दे, मेरे को ये भी ना बताए कि मैं वहाँ हूँ। एक माँ हमारे साथ है जिसने अपना लड़का कहीं खो दिया है। खो दिया का मतलब शायद 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया जब इसने उसे नहीं देखा। कहाँ है वो, किस हालत में है नहीं पता, और उसे लेकर काफ़ी परेशानी इनके चेहरे पर आपको दिख रही होगी। आंटी जी, क्या नाम था आपके लड़के का? सचिन। कितनी उम्र थी? 18 साल। क्या काम करता था? फैक्ट्री में काम करता था, वो रंगाई का। रंगाई का। तो पढ़ा लिखा था कुछ? हाँ, पढ़ा लिखा तो 9वीं। तो कब की बात है, क्या कुछ हुआ था? दीपावली वाले दिन की बात है, 12 तारीख की। कुछ नहीं हुआ था घर में, बिल्कुल हंसी खुशी, कोई रोड़ा रुका कुछ नहीं था। खूब प्यार से बतड़ा रहा, कोई टेंशन नहीं थी लड़के को। ऐसी भी नहीं लग रही थी कुछ टेंशन है, कुछ नहीं। ना घर में रोड़ा था ना रुका था, कुछ नहीं। मोहल्ले पड़ोस में कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक था। कोई मतलब नहीं, रोड़ा नहीं। भाइयों से भी राजी, सब पापा से भी राजी। हमें यही नहीं था कि लड़के के आज दिमाग में कुछ चल रहा, क्या करेगा क्या नहीं, हमें नहीं पता इस बात का। कुछ आपको अलग सा लगा, अलग सा महसूस नहीं हुआ? नहीं,
बड़ा प्यार था, कुछ अलग सा कुछ नहीं लगा, बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। यानी कि हाव भाव में भी इसके कोई नहीं अंतर नहीं नहीं था? नहीं नहीं, कुछ नहीं था। कुछ कहा हो आपको? नहीं, कुछ नहीं कहा। 12 तारीख को घर से गया था, आपको कब आभास हुआ कि अब लड़का नहीं आया, उसे ढूंढना चाहिए या कुछ गड़बड़ है? हमने ये सोची भाई दोस्तों गैल पटाखे छुटा रहा है, भाई दिवाली है, घूमन फिरन जा रहा। बाकी हमने पूरी रात ढूंढा, सुबह लगा कि वो नहीं पाया, हमने फिर खोज करनी शुरू कर। तो सुबह आपको लगा कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है, नहीं आया सुबह। फोन मिलाने की कोशिश की आपने? फोन बंद है उसका। बंद था? हाँ, बंद है उसका। तो आपको अब क्या लग रहा है, कहीं लापता है या कहीं छिपा हुआ है, कुछ बात हुई है बस ऐसी? ये तो जी हमें भी नहीं पता, भगवान को पता, चाहे उसके जी को पता। चलिए, लड़के के पिता हमारे साथ हैं और हमारे साथ यहीं पर वो बैठे हुए हैं। आपको क्या हम क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ की झुक का अलग है। मुझे क्या लगे, एक तो भी घर में लड़ाई झगड़ा गया हो, ऐसी भी कोई बात ही नहीं हुई। उस दिन तो इतना हंस रहा था, अपने भाइयों की कोड़ी भर रहा था अपनी माँ जी से, जाने से मतलब 15 मिनट तक अपनी माँ के लाड़ करे। ऐसे मतलब उसकी माँ को भी एहसास नहीं था कि मेरा लड़का ये मतलब मेरे आखिरी पर मेरी कोड़ी भर रहा है। लाड़ करने का मतलब ये हो सकता है कि आखिरी बार आज, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं कहेंगे मिलेगा, लेकिन अपनी माँ को गले लगा लूँ, भाइयों से प्यार कर लूँ। मेरे से भी बहुत राजी बोला। मैं 4 बजे अपनी रेडी लेकर गया चौक पे, रातों में आज सब्जी की रेडी। तो मैंने इसको 4:38 मैंने कहा मगर बेटा जो है मगर ये थोड़ी सी सब्जी है निकाल देगा। कह रहा कि पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा। मैं कहा आज तक मैंने करी, मगर नहीं करी बेटा खुद, मगर बापू कोई बात नहीं। मेरे को अगर वो उसको मन में कुछ बात थी भाई जाने की या कुछ गलत काम करने की, या उसके मन में जो भी विचारधारा हो, तो या तो मेरे को मालूम कर देता, हो सके मैं उसकी हल कर देता, या मेरे को वो आप भी जहाँ भी हो मेरे को कॉल कर दे, मेरा फ़ोन उठा ले, तो मैं उसकी आप भी मदद कर दूँ। लेकिन उसने तो ना तो फ़ोन उठाया, फ़ोन भी उसका हमें घर पे ही मिला। उसका मैंने व्हाट्सएप पे भी रो रो के मेरे को भूख भी नहीं लगी। मैंने कम मतलब पूरे 4 दिन तक मैंने अनजान कुछ नहीं किया। उन्हें पड़ोस गवाह है, मेरी आत्मा पता है, उसको नहीं पता कि माँ बाप की आत्मा क्या होती है। वो भी कभी मतलब पिता बनेगा तब उसको मालूम होगा कि माँ बाप क्या चीज़ होती है। उसको तो भी है कि घर में मेरे जाने से कुछ नहीं रुकता, उसको तो नहीं मालूम है, लेकिन हमने अपने बेटे को बहुत समझाया, बहुत समझाता था बेटा दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ इज्जत है। आप समझाते तो कहीं आपको कुछ लक्षण लगे ऐसे कि कुछ ना कुछ नाराज चल रहा है? ऐसा मेरे को कोई आभास नहीं था। अगर मेरे को आभास होता तो मैं अपने बेटे को कंट्रोल कर लेता। घर में तो कोई मैटर नहीं था उसका? ऐसा कोई मैटर नहीं था। बाहर से कुछ लड़ाई झगड़ा है, कुछ बात ऐसा भी हमें कोई नहीं लगा। लेकिन जाने का कारण कुछ जरूर हो सकता है। जाने का कारण है उसके यार दोस्तों को मालूम होगा, इसमें तीसरा बंदे का हाथ जरूर मिलेगा। उसको भी ये भी पता है कि मेरे घर पे क्या स्थिति बीत रही है। मेरा लड़का के पेट पाप नहीं है, मेरा लड़का भगाया हुआ है किसी ने। मेरा लड़का जो है सिर्फ इतना जानता था कि कमाना और खाना। मेरा बेटे की आत्मा ऐसी आत्मा नहीं है, जैसे मैं लौट रही हूँ, हमारी आत्मा लौट रही है ना, ऐसे उसकी भी आत्मा लौट रही है। वो ये दुख सुन के मैं विश्वास है वो जरूर खबर पड़ जरूर आएगा। आपको अनुमान होगा कि कहाँ गया होगा, किस हालत में? घर परिवार में आपने पता किया होगा, रिश्तेदारी में? मैंने रिश्तेदारियों में, उसके यार दोस्तों से, हर किसी से मैंने संपर्क करा। उसकी पुलिस में भी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। मैं तो ये कहता हूँ अगर मेरा बेटा इस बात को सुने, उसका कोई यार दोस्त के पास फ़ोन आए तो वो अगर हमारी मदद कर दे, एक बाप की आत्मा मिल जाएगी। पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस का कहना है कि कर रहे हैं हम तफ्तीश, लेकिन हमें कुछ वो नहीं। पिता रो रहा है, माँ मायूस है, भाई हमारे साथ है एक छोटा। तो पूछते हैं, शायद भाई के साथ कुछ बात शेयर की हो, आपको कुछ अपने भाई की ऐसी बात पता हो उसने आपके साथ शेयर की हो? है वो अपना घर आ गया। नाम क्या आपका? अमन। कितनी उम्र आपकी? मेरी 17 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं लॉकडाउन में पढ़ाई की। चलिए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, काम कर रहे, कहीं ना कहीं समस्या आय से संबंधित भी है, गरीब परिवार है और माँ की मायूसी आप देख सकते हैं। उसने जो है जी उसके भरोसे हमने जब से वो लड़का मेरा जवान हुआ तब से मेरे पैर चलने शुरू हुए। मेरे भी पहले 4 बच्चे मरे हुए हैं। मैं पहले से बचपन से मतलब मैं जब से मैंने होश संभाला, जब से मेरी शादी हुई है,
उसने जब से मेरे को भगवान ने दुख दिया। अब मेरे को अब आकर सुख का आभास हुआ था। मेरे लड़का बेसाने हो गए, मेरे बच्चे मेरे हक में थे, कहने सुनने के अनुसार थे। मेरे लड़के को मैं अभी ये बात करता हूँ, मेरी आत्मा नहीं मानती, मेरे बच्चे को अब गुमराह किया है। ये बात 100% पाएगी, और जब वो कभी भगवान करे वो आएगा तो ये बात वो अपने मन से बता भी देगा। तो कोई कारण रहा उसको, कोई किसी के साथ गया है, वो अपने आप अकेला नहीं गया? देखो यहाँ से जो फुटेज में है वीडियो में हमने जो तक हमने अपने पड़ोस के फुटेज निकाले, तो उसमें तो वो 4 मंथ में गली में आराम से निकल रहा खेल रहा। बाइक खड़ी हुई था, 4:30 बजे वो अपनी उसकी मम्मी ने पूछा कि कहाँ जा, कि मैं अपने खास मित्र प्यारे को हैप्पी दिवाली बोलने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वो 15-20 मिनट बाद आएगा, ठीक है जी। उसके बाद उसने बाइक खड़ी करी, अपने भाइयों से लाड़ करा, अपनी माँ के से 15 मिनट तक हमसे उसके लाड़ करे। ऐसा बोल रहा कि मतलब हमें ये महसूस नहीं था कि भाई कोई ये आज ये आखिरी बार लाड़ कर रहा है हमारे को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी पुष्पेंद्र कुमार है। तीसरे पक्ष की आप बात करें, कुछ शंका हो सकती है आपके मन में? मेरे मन में शंका 100% है। ये तो भी शंका है कि तीसरा पक्ष कौन हो सकता है? ये तो देखो मैं नहीं कह सकता, क्यों मैं बेवजह किसी का नाम नहीं। चलिए ये भी बात ठीक है कि दूसरी आरोप बात यह है जी, उसकी इतनी आत्मा नहीं थी, लेकिन उसने किसी के कहने के अनुसार करा हो, या किसी के दबाव में करा हो, या कि उसको हो सके किसी ने, लेडीज ने, जेंट्स ने, लड़के ने, किसी ने ब्लैकमेल किया हो। तो मेरी तो उससे रिक्वेस्ट ये है कि वो अगर ये खबर देखे, मेरे पे नहीं कम अपने छोटे भाइयों पे, अपनी माँ पर देख ले। मैं उसकी हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मेरे को कॉल कर दे, मेरे को ये भी ना बताए कि मैं वहाँ हूँ, एक बार मेरे से फ़ोन पर संपर्क कर ले, या मेरे से वो ये बता दे मैं पापा ठीक हूँ, मैं उसकी एक बार आवाज़ सुन लूँ। मैं उसकी जो जान सकता मेरी उम्मीद होगी, क्योंकि मैं बाप हूँ, उसको नहीं पता कि माँ बाप की आत्मा क्या होती है। अगर वो मतलब मेरे से ये वीडियो देख ले मेरा बेटा, तो ये मेरे को ये एक बार सिर्फ कॉल करने का कष्ट कर ले, या अपना व्हाट्सअप एक बार खोल के देख ले, उसको मालूम हो जाएगा कि भाई हम व्हाट्सएप पे कितने परेशान थे। उसने ना व्हाट्सएप खोलना करा, उसके यार दोस्त आया था, उसने भी बताया था कि अंकल जी घंटी गई थी लेकिन कॉल नहीं उठाया। मेरे साढ़े के लड़के ने भी 1 बजे तक उसको कॉल की, जाने के अगले दिन बाद भी, तो उसने 8 मिस कॉल गई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन फ़ोन तो यहीं पे था, तो उठाते कैसे? अगले दिन मिला जी, उसने किसी के फ़ोन में सिम तो डाल ली। चलिए फ़ोन रख के गया, सिम लेके गया है? सिम लेकर गया जी, फ़ोन अगले दिन मिला अलमारी में। तो यार दोस्तों ने भी कुछ नहीं बताया? नहीं जी, हमें कुछ नहीं बताया। हम तो ये कह रहे यार दोस्तों को भी, अपने बेटे के सामने भी मैं हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, बेटे जहाँ भी तू हो मेरे को एक बार कॉल कर ले, मैं तेरी हर प्रकार की मदद करना कर दूँ। चलिए एक बड़ी बुजुर्ग एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आंटी जी, पहले बच्चे बड़ी मुसीबतों में पलते थे, गरीबी देखी, खेतों का काम करना, गाय भैंसों का काम करना, फिर माँ बाप डांट देते थे, मार देते थे, बच्चे फिर भी उस बात को सहन करते थे। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं बच्चों का मन इतना नाजुक हो चुका है कि छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाते। करते ही बच्चा अपनी सीमन भी करे, बच्चे दूसरे की कोई मानते नहीं, माँ बाप को भी मानते। पहले तो पड़ोसी तो डरे थे, आज तो अपने माँ बाप के अंदर चले। अब तो देखिए पिता भी कह रहे हैं कि मेरे साथ बात तो शेयर करें। हाँ भैया, माँ बाप की डाल कर अपने की डाल कर दिवाली भी नहीं दिवाली कोई त्योहार नहीं, कहीं ना कहीं दिवाली भी खराब हो चुकी है, भैया दूज भी खराब हो चुकी है। कोई भाई दिवाली नहीं में पूजी, कोई गोवर्धन नहीं पूजा, कोई भैया दूज नहीं, कोई मेहमान आए, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का आने जाने का बहुत सुबह से शाम तक रोज सुबह आते हैं सब लोग, रात के 11 बजे तक पूरा मकान भरा रहता है। सब पूछते हैं आप पता लगा नहीं लगा, पता लगा नहीं लगा। मेरा तो कहना यह है आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हम गरीबों को इतना आसान किया। मैं मीडिया का बड़ा धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने हमारे मतलब इतनी मदद करी, फ्री में ना आप हमारे घर आए हैं, आपने हमारी मतलब जो है हम आपके बहुत आभारी है। चलिए इसमें कोई ना तो उपकार की बात है ना आसान की बात है, क्योंकि ये हमारा काम है और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा उपहार होगा यदि हमारे इस वीडियो बनाने से और आपके शेयर करने से सचिन मिल जाता है तो, क्योंकि त्यौहार तो इनका खराब हो चुका है। और अब देखिए पिता बड़ी बात कह रहे हैं, आज के समय में ये माँ बाप कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के मन की बात जाने पहचाने। यदि कोई ऐसी समस्या है भी तो अपने माता पिता के साथ सचिन को शेयर करनी चाहिए। तो हमारा निवेदन है कि
ये फोटो है लड़के का, ये हम आपको दिखा देंगे बाद में, और इसे थंबनेल पर भी लगा दिया जाएगा कोशिश करके, कि छोटी छोटी बातों को दिल पर ना ले, उन्हें समझे कि आपके जाने के बाद या आपके एक गलत कदम से आपके घर वालों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात को भी समझे बच्चे, और ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए। तो हमारा निवेदन आपसे, आप भी कमेंट बॉक्स में इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि आजकल के समय में बच्चों को ये क्या हो गया है जो वो छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं और ऐसा गलत कदम उठाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ी हमारी मदद होगी, एक उपकार होगा आपका यदि आपके शेयर से वो बच्चा मिल जाता है। तो कर दीजिए वीडियो को शेयर। मैं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।